हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ये रख सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं, तीनों वीडियो इंपॉर्टेंट है एंड सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अगर आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगेन बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। यस दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके लॉजिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। उसी के साथ साथ आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप क्या मानते हो कि भविष्य में यहाँ पे क्या चीज़ें होगी। उससे रिलेटेड आप लोगों ने सेक्टर आइडेंटिफाई करना होता है एंड उससे रिलेटेड कुछ अच्छे शेयर्स अगर आप लोगों को मिलते हैं तो उनमें इन्वेस्ट करके यहाँ पे आप लोगों ने पेशेंस के साथ कंटिन्यू करना होता है। देखा गया तो इस प्रकार के वीडियोज़ मैंने इसके पहले भी बनाए थे जब कोई स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा था। हाँ, अभी हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम लॉजिक सही जाते हुए देखने को मिले। आज भी कुछ ऐसे लॉजिक्स है जहाँ पे वो शेयर्स अभी तक भागे नहीं, बट कोई बात नहीं, देख लेते आगे यहाँ पे क्या होता है। सो किससे रिलेटेड बात हो रही है, कौन से लॉजिक की यहाँ पे बात हो रही है एंड आपको भी मैं कुछ यहाँ पे होमवर्क देने वाला हूँ। जरूर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इन सवाल का जवाब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे पाओगे। सो दोस्तों, यहाँ पे बात होने वाली अगेन एमपी से रिलेटेड, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। आपको याद ही होगा, हाल ही में ही मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड से आने वाला जो इन्फ्लो है वो कितना 5 साल में यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे हो चुका है। मतलब 2016-17 में ये मैंने आप लोगों को बताया था कि 44,000 करोड़ पूरे साल में 12 महीने में कितना आता था, 44,000 करोड़ इतना पैसा यहाँ पे आता था। एंड अभी 2022-23 में 4 महीने में ही, पहले के 4 महीने में ही कितना आता है, 48,565 करोड़। मतलब मोर देन 12 मंथ अगर हम लोग पिछले 5 साल के हिसाब से बात करें तो ये डेटा क्लियर कट हमें बताता है, क्या बताता है कि यस, जितना हम लोग आगे ग्रो करने वाले हैं, आने वाली जनरेशन मार्केट के प्रति बहुत जागरूक रहने वाली है। उनको पता रहेगा कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एफडी में पैसा रखा हुआ नहीं चलता है, राइट। सो इसीलिए आप लोगों को एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको 10-11-12% निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका पैसा की एक्चुअल में वैल्यू रहेगी। सो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों को आने भविष्य में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है एंड मैक्स टू मैक्स लोग यहाँ पे क्या होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, मार्केट में शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप कंट्री, सो इंडिया डेवलप कंट्री के बनने के यहाँ पे राह के ऊपर चल रहा है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड ये भी बोला गया था कि यहाँ पे 25 साल, आने वाले 25 साल में इंडिया डेवलप कंट्री बनने का टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फिलहाल तो यहाँ पे लाल किले से स्पीच में ये सारी बातें इनडायरेक्टली भी यहाँ पे बोल दी गई थी। सो बताने का मेन मकसद क्या है कि अगर आपको डेवलप कंट्री के यहाँ पे जाना है तो मैक्स टू मैक्स लोग क्या करते हैं, मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। एंड इसके चलते दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट ये भी एक खुद बिजनेस ही है। आपको याद आया होगा, जो लोग रेगुलरली इस चैनल को देखते हो उनको पता होगा कि इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी कवर करके यहाँ पे रख चुका हूँ। सो स्टॉक मार्केट ये बिजनेस है, मतलब क्या कि जितना इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, यस, 150 करोड़ की आबादी, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ 140 प्लस है, कोई बात नहीं, 150 करोड़ भी कुछ समय में यहाँ पे हो जाएगा। सो इतना बड़ा पॉपुलेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग अभी धीमे धीमे करके मार्केट में यहाँ पे आने वाले हैं। अभी भी अगर मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड में कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, 5% भी नहीं दोस्तों, 5% से भी कम। एंड आने वाले समय में ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इसका अल्टीमेटली आउटकम में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में लोगों का वॉल्यूम बढ़ने वाला है। सो डेफिनेटली दोस्तों, मार्केट भी एक सुपीरियर बिजनेस होने वाला है एंड इसके चलते कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा बिजनेस भी यहाँ पे करेंगे अगर स्टॉक मार्केट यहाँ पे ये जो बिजनेस है अगर बड़ा होगा तो। सो दोस्तों, मैं तो इस थियरी के ऊपर पहले से ही भरोसा कर रहा हूँ। इसके चलते मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्ट करके भी यहाँ पे रखा हुआ था एंड इसके चलते अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे बने हैं। एंड अगर मैं भविष्य की भी बात करूँ तो डेफिनेटली अच्छे रिटर्न्स बनने वाले। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कुछ स्टॉक्स के हिसाब से तो CDSL, ये मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया था। एंड CDSL जब शुरुआत में बताया था बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, मतलब लगातार सिर्फ गिरावट। ये देखिए, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो इतनी भयंकर गिरावट चल रही थी। 2020 को मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले ही कंपनी 40-50% हम लोग को नीचे देखने को मिल रही थी। रफली अगर आप चेक भी करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था। ये देखिए 45%। आप प्रॉपरली कैलकुलेट
कैलकुलेट करके देखोगे 50% से ज़्यादा डाउन था। सो बहुत सारे लोगों ने तभी भी कहा था कि सर CDSL आप तो कहते हो कि मोनोपोली कंपनी है यहाँ पे। तो देखिए ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि कल क्या होगा इसके ऊपर अगर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, आप लिटरली पैनिक होके फ्रस्ट्रेट होके निकल जाओगे, जहाँ पे मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, आपको बिजनेस के ऊपर वो मतलब बोलते हैं ना भरोसा होना चाहिए, तभी जाके आप पैसा लगाते हो ना। किसी की बातें सुन के, मेरी बातें सुन के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा ही होगा जब स्टॉक नीचे आएगा तब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो CDSL बाद में हम लोग को जो तेज़ी देखने को मिली, क्यों तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग को मार्केट में एंटर होते हुए देखने को मिले। आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी होगी कि 2 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, अभी 8 करोड़ हो गए, मतलब 6 करोड़ एक्स्ट्रा लोग यहाँ पे आ गए। एंड यही चीज़ भविष्य में भी होने वाली है, धीमे धीमे करके क्यों ना हो सही, बट यहाँ पे ये होने वाली है। एंड जितना ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन होंगे, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, डिपॉजिटरी तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमाने वाली है। ये रोज नहीं कमाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा ही तेजी, मतलब अगर आप यहाँ पे पकड़ कर चलोगे, एक बार ही ऐसा शूट हो जाएगा कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसे के आपको यहाँ पे प्रॉपर मतलब बोलते हैं ना रिटर्न्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं CDSL ओवरऑल कितने 350% के रिटर्न्स, बट कब, जब कंपनी एक बार बीच में 50% भी डाउन था। सो ये बात आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया। देन और कौन सा स्टॉक हम लोगों ने देखा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। NSE अभी तक लिस्टेड नहीं है, NSDL भी लिस्टेड नहीं है। अगर वो लिस्ट भी हो गए तो भी देखा गया तो ऐसी बात नहीं कि ये कंपनी खत्म हो जाएगी करके, राइट। सो BSE लिमिटेड की भी सेम स्टोरी है। यहाँ पे तो हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला, बोनस स्प्लिट जैसी। ये देखिए अभी कितने रिटर्न है यहाँ पे, तो ओके रिटर्न है, 82% के रिटर्न है, बट सेम स्टोरी यहाँ पे तो अगर हम लोग देखेंगे हालत तो उससे भी ज़्यादा गंभीर थी। लगभग 60-70% डाउन था जब से शुरुआत हुआ था तब से। एक बार लगा भी था कि क्या वाकई में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट बाद में हम लोगों ने देख लिया कि जब तेजी आ गई तब ऐसा लगा कि हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं यहाँ पे। एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड कैप क्वालिटी की कंपनी, डोंट फॉरगेट BSE की भी बात करें, CDSL की भी बात करें, ये मिड कैप क्वालिटी की कंपनी से। सो जब नीचे आएंगे तो बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी यहाँ पे मिल सकता है। सो BSE प्लेटफॉर्म का अच्छा खासा यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे होगा, तो BSE लिमिटेड भी अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करने वाली है। और जैसे मैंने कहा NSE BSE दो ही प्लेटफॉर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। BSE के ऊपर ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है, ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे पता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आ जाते हैं एंड देन नीचे स्टॉक आ गया तो एग्जिट कर लेते। तो ऐसा नहीं करना, आपका नज़रिया वाकई में लंबा होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें ब्रोकर, यस ब्रोकर लोगों का भी बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है, ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के बिना तो ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। एंड डीमैट अकाउंट के हिसाब से अगर लिस्टिंग में अगर कोई कंपनी है फिलहाल के हिसाब से काम कर रही है, तो आप सभी लोगों को पता है अच्छा परफॉर्मेंस जिसने क्वार्टरली अच्छे नंबर दिखाए वो है एंजल वन। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है डिस्काउंट ब्रोकर की अगर हम लोग बात करें, उनके और ज़्यादा फोकस अभी हम लोग को न्यू कमर्स का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इजीली अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं, एक मतलब बोलते हैं ना हार्डली 10-15 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाते हैं, अगर आपके पास सारा डेटा अवेलेबल होगा आपसे रिलेटेड। तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें शेयर इंडिया सिक्योरिटी, ये रिस्की स्टॉक है, बट बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि इनका बिजनेस भी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे तो ये बात पता चलती है कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। हालांकि ये कोई मेरा डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं, बट यस आप चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें म्यूचुअल फंड में भी अभी धीमे धीमे करके लोग यहाँ पे पैसा लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जितना म्यूचुअल फंड का बिजनेस ग्रो होगा, कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो कि म्यूचुअल फंड के साथ यहाँ पे जुड़े हुए, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कैम्स ये कंपनी अगर देखा गया तो म्यूचुअल फंड, अगर आपको ये भरोसा है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बिजनेस अच्छा चलेगा, ग्रो होगा, तो डेफिनेटली ये भी कंपनियां आने वाले समय में अच्छा ही पैसा यहाँ पे कमाने वाली है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये कंपनी जस्ट अभी बाजार में आई है, अभी मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2020 9 अक्टूबर 2020 मतलब 9 अक्टूबर 21 9 अक्टूबर 22 मतलब अभी तक तो यहाँ पे 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड बहुत सारे लोग पैनिक करना भी शुरू हो गए। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, हकीकत में यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर मतलब इन्वेस्टेड रहना ये बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट रहता है। आपका बिजनेस के प्रति क्या रिएक्शन है, आपका बिजनेस के प्रति क्या भरोसा है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पे निर्भर यहाँ पे करती है। कैम्प्स देखा गया कोई खराब कंपनी नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया म्यूचुअल फंड के साथ इनका बिजनेस यहाँ पे चलता है। एंड इनकी जो सर्विसेज है वो इतनी ईजिली ट्रांसफरेबल नहीं होती है। अगर किसी एक XYZ म्यूचुअल फंड के साथ इनका यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, सो वो चाहे तो XYZ म्यूचुअल फंड दूसरे के साथ यहाँ पे जा सकता है, बट अगर देखा गया तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना हेडेक काम रहेगा। तो इसके चलते यूजुअली जो कैंप्स के जो क्लाइंट्स रहते हैं वो हम लोग को कंटिन्यूएशन की ओर चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट देखा गया अभी भी म्यूचुअल फंड में इतना ज़्यादा अभी भी मतलब हम एक्सपेक्ट करें और ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए। अभी भी देखा गया हम लोग 5% के नीचे ही है, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हो 5% से कम लोग हैं जो म्यूचुअल फंड के थ्रू बाजार में यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। ये परसेंटेज अगर बढ़ेगा आगे भविष्य में, एंड इस थियोरी के अगर
ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे भरोसा करते हो तो डेफिनेटली तब जाके कैम्स जैसी कंपनी या फिर हम लोग कह सकते हैं एएमसी जैसी कंपनीज, असेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड वाली ही कंपनीज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप सभी लोगों को पता है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड 4 कंपनीज हम लोग को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड सभी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आदित्य बिरला की अगर हम लोग बात करें, ये भी एएमसी वाली कंपनी जब से स्टार्ट हुए तब से लेकर अभी तक 40%, 35 to 40% हम लोग को डाउन ही देखने को मिली है। अभी तक इतना कुछ खास कमाई इन्होंने नहीं किया है। निप्पॉन लाइफ की भी अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस है। यहाँ पे 6-6.5% का ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक। ये भी एक मिड कैप क्वालिटी का ही कंपनी है। देन हम लोग बात करेंगे यस HDFC AMC। मुझे पर्सनली लगा था ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी करके, इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब हो गया करके, बट एएमसी से रिलेटेड अभी तक जितने भी ये जो पूरा सेक्टर है अभी तक हम लोग को उसमें इतना ज़्यादा जोश देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। HDFC AMC भी अगर हम लोग देखेंगे 22-23% जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से लेके अभी तक 23% के आसपास, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें इतना कुछ खास ग्रेट रिटर्न्स मिले ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप ये बिलीव करते हो कि म्यूचुअल फंड आने वाले समय में ये ज़बरदस्त ग्रो करेगा तो ही आप ऐसे कंपनी में यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। इन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया था बट बाद में हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को यहाँ पे मिली है। एंड अभी भी देखा गया तो पर्सनली मैं चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में लोगों का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ना चाहिए, जो कि भविष्य में बहुत ही ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अगेन कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं सर HDFC AMC में हम लोग यहाँ पे क्या करें। सो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर भरोसा रखते हो कि म्यूचुअल फंड ये जो इंडस्ट्री ये ग्रो करेगा बहुत, क्योंकि इसके बिना तो ये भाग नहीं सकते। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा लोग पैसा नहीं लगाएंगे तब जाके ये पैसा कमा कैसे सकते हैं। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इनफ्लो तो आना चाहिए। सो मैं पर्सनली मानता हूँ कि इनफ्लो तो यहाँ पे आएगा। एंड मैं ये भी मान रहा था कि होना चाहिए था, थोड़ा और ऊपर यहाँ पे होना चाहिए था, बट इतना कुछ खास परफॉर्मेंस अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो देखना पड़ेगा आने वाले समय में यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस इन AMC कंपनीज का यहाँ पे रहता है। प्लस अगर देखा गया UTI AMC का भी परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो बीच में तेज़ी गजब की आई थी, 1 साल का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, बट वो तेज़ी टिक नहीं पाएगी क्योंकि कंपनी के नंबर्स में बिल्कुल भी दम देखने को यहाँ पे नहीं मिला था। हाल ही में मैंने वीडियो भी बनाया था, UTI AMC के नंबर्स में क्वार्टरली ईयरली दोनों में हम लोग को खराबी देखने को मिली थी, इसीलिए ये टॉप लेवल से गिरते हुए देखने को मिला है। हालांकि देखा गया जितने भी AMC है उसमें से सक्सेसफुल तो इसी ने थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है 60% के आसपास, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये कुछ बिजनेसेस है कि अगर आप मानते हो कि स्टॉक मार्केट ये एक फुल फ्लेजेड बिजनेस है, ये अगर ग्रो करेगा तो इनके साथ ये भी कंपनियां ग्रो करनी चाहिए। उसमें CDSL, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसी के साथ साथ ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट AMC वाली कंपनियां अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी तक उतना कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा नहीं पाई, इसलिए कैम्प्स भी अगर आप देखोगे तो वो भी ओके परफॉर्मेंस ही देखे यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। सो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने डीपली स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। सो आप लोगों के लिए होमवर्क यही है दोस्तों कि आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट ये अगर आने वाले समय में ग्रो होने वाला है, ये पत्थर के ऊपर की लकीर है, 110% बढ़ने ही वाला है। आने वाली जनरेशन हर कोई यहाँ पे मार्केट में आने ही वाला है, राइट। ग्रोथ तो यहाँ पे होने ही वाली है। सो ऐसा कौन सा बिजनेस है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो कि हम लोगों को ग्रो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। सो मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा आपकी भी राय। सो ज़रूर आप चाहो तो ये कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो चाहो तो इसको आप लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर कमेंट सेक्शन में प्रॉपर्ली बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों के सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।